एक है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, जैसे ये वाला लाइन है ना, वो टेंजेंट। समझ गए? ये वाला लाइन, और जो इस तरह से कट करे उसको सेकेंड बोलते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। टेंजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जानना है आपको। वन पॉइंट पे कट करें। कोसेंट्रिक सर्किल, कोसेंट्रिक। In a plane, two circle can intersect in 2 point, 1 point or no point. Coplanar circle that intersect 1 point are called tangent circle. देखो ऐसा भी सर्किल तो हो सकता है ना जो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ये 2 पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट। कोई ऐसा भी सर्किल हो सकता है जिसका सेंटर एक हो, नो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। कोप्लानर सर्किल दैट हैव कॉमन सेंटर, इसका सेंटर कॉमन है ये वाला का। थ्योरम कब पढ़ाएगा यार, यही सब खाली हल्का हल्का प्रभावित रहेगा। टेंजेंट। थ्योरम वन देखिए क्या बोल रहा है। टेंजेंट समझ गए थे ना? टेंजेंट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है सर्किल को। इफ ए लाइन इज टेंजेंट टू ए सर्किल, देन इट इज परपेंडिकुलर द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। मतलब यहां से रेडियस ड्रॉ कीजिएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट से, पी से क्यू, तो ये परपेंडिकुलर होगा। समझ गए ना? एल अगर टेंजेंट है तो जो पी से क्यू किए हो तो ये 90 डिग्री बना रहा है। पहला थ्योरम सर्किल का यही है। यही है ना? क्विक रिवीजन करेंगे या फिर एनसीईआरटी डायरेक्ट बनाने लगे क्वेश्चन, बाद में प्रूव कराएंगे इसको। कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल छोड़ दो, ट्रेंगल फिर उसको कल से करेंगे। रिवीजन कर लो थोड़ा सा सर्किल चैप्टर का। देखिए भाई, दूसरा थ्योरम। अब दूसरा थ्योरम क्या होता है? उल्टा होता है इसका। अब क्या बताएगा कि अगर तुम किसी रेडियस को खींचे हो यहाँ पे, और ये किसी लाइन के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ये टेंजेंट होगा उसका। समझ गए ना? इन ए प्लेन इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए रेडियस ऑफ ए सर्किल। कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है ये पी क्यू रेडियस पे, तो वो लाइन क्या रहेगा? टेंजेंट रहेगा। तो इसमें जस्ट उसका उल्टा था, 10.1 का उल्टा 10.2। समझ गए ना? एल लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है क्यूपी पे जो कि रेडियस है। समझ गए ना? तो एल क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम जल्दी जल्दी रिवीजन। From a point in the circle exterior, you can draw exactly two different tangent to the circle. कोई मतलब कि एक सर्किल का एक्सटीरियर कोई अगर पॉइंट लिए हैं तो यहाँ से आप इस पे सिर्फ दो ही आप टेंजेंट खींच सकते हैं, ये चीज बोलना चाह रहा है। The following theorem tells you that the segments joining the exactly 2 points of tangency are called congruent. आगे इसको देखेंगे। मतलब ये ऐसा ज्वाइन हो रहा है ना लाइन एक जगह जाके, इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसी से रिलेटेड है 10.3 थ्योरम। इफ टू सेगमेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट आर टेंजेंट टू द सर्किल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, एस आर। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होगा, इक्वल। जैसे कि ये पॉइंट है एस, इससे टेंजेंट बनाया गया है, टेंजेंट।
तो बताया किया था कि कोई बाहरी बिंदु से सिर्फ दो ही टेंजेंट खिंचा सकता है, एक यहाँ पे आर पॉइंट पे, एक यहाँ पे टी पॉइंट पे सर्किल को कट कर रहा है। एस पॉइंट एक्सटीरियर था जिससे हम खींचे, तो बता रहा है कि जो एस आर का जो लेंथ होगा ना, वो एस टी के लेंथ के बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये सर्किल में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ट्रेंगल तो ये है नहीं कि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो रहा, इक्वल होगा, मान के चलो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। कोई दिक्कत? 10.3 थ्योरम। देखो जैसे कि बिहार बोर्ड में ये सब थ्योरम काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो कम से कम थ्योरम भी याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन बनने का चांस है। अब इसका प्रूफ करवा रहा है। देखो जैसे कि अभी हम लोग ड्रॉ किए थे ना, ये सर्किल था, ये बाहरी बिंदु से दो को टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखिए बढ़िया से हमसे ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टी था, यहाँ आर था, ठीक है। अब तुमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, कि एस आर इक्वल है एस टी के। ठीक है, अब क्या करना है इसके लिए, एस आर और एस टी क्या है, टेंजेंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम इसको खींचोगे, खींचोगे ना ये तो 90 डिग्री बनाएगा ही, और इधर से ये भी खींचोगे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये तो तय हो जाएगा ना, 90 बनाएगा ना। एस आर परपेंडिकुलर टू आर पी, एस आर परपेंडिकुलर टू आर पी मतलब ये वाला पॉइंट को ले लिया है पी, सेंटर को ले लिया है पी। अब एस आर परपेंडिकुलर है आरपी पे, और इधर से क्या हो जाएगा, एस टी परपेंडिकुलर है टीपी पे। ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि एस आर परपेंडिकुलर है आरपी पे, और एस टी परपेंडिकुलर है टीपी पे। दो चीज पता चला। तो बता रहा है कि जब सर्किल का डेफिनेशन पढ़िएगा, सर्किल के डेफिनेशन से क्या है, आरपी और टीपी क्या है, आरपी और टीपी रेडियस है, आरपी इक्वल टू टीपी रेडियस। समझ गया ना। तो जब कोई चीज बराबर होगा तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस भी होगा, वही चीज बता रहा है। अब एक चीज देख लीजिए थोड़ा सा, फिगर थोड़ा बड़ा ड्रॉ करो यार। एस, इधर क्या था जी, आर टी, बीच में लिया पी, यहाँ से ड्रॉ किया एस से, यहाँ से ड्रॉ किया एस से, और यहाँ से ड्रॉ किया एस से। ठीक है, दो को ट्रेंगल दिख रहा है क्या, ये 90, तो ये भी 90, ठीक है ना, ये 90 तो ये भी 90। ओके, और इसका थ्योरम हम लोग जो पीछे पढ़े थे, नहीं पीछे तो इसको तो प्रूव ही करना है। एगो तो एंगल इसका हो गया बराबर पहले तो, देखिए हो गया, एगो एंगल बराबर हुआ ना जी, एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी टी एस, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा क्या हो गया, पी आर इक्वल टू टी पी इक्वल टू रेडियस। तीसरा क्या हो गया, पी एस इक्वल टू पी एस इक्वल टू कॉमन। तो ट्रेंगल दोनों क्या हो गया, कौन कौन सा ट्रेंगल था भाई, ट्रेंगल था एगो आरपीएस ट्रेंगल था, और एक ट्रेंगल कौन सा था, पीटीएस ट्रेंगल था। दोनों ट्रेंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, जब एगो रहता है 90 डिग्री तो उसको सीपीसीटी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, सीपीसीटी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो उसी अनुसार क्या हो जाएगा, जब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है तो एस आर भी कॉन्ग्रुएंस होगा टी एस के। बस यही चीज बताना है, एस आर टी एस के होगा। बाकी दो को तो हम लोग मिला ही दिए थे, तो बाकी तो एगो रेडियस था, एगो कॉमने है।
तो ये भी बराबर हो जाएगा, दोनों ट्रेंगल जब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। 10 पॉइंट तीसरा थ्योरम प्रूव करने में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये वो खाली कंस्ट्रक्शन किए हैं, पी को एस से मिलाए हैं, और ये तो खींचे हैं परपेंडिकुलर। थ्योरम याद है पहले 10.3 की थ्योरम बोलता क्या है? थ्योरम बोलता है कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर दो पॉइंट को उसका टेंजेंट खींचिएगा ना, तो वो टेंजेंट का जो लेंथ होगा दोनों का वो बराबर होगा। एक्चुअल में ये चीज कहना चाहता था, दोनों लेंथ है ना है जी। एस आर भी क्या है? टेंजेंट है। और एस टी भी टेंजेंट है, जो एक ही बिंदु से खींचा गया है सर्किल पे, दोनों का लंबाई भी बराबर हो। कोई दिक्कत इसमें? बताओ शिवम जल्दी। चलिए आगे बढ़िए, सब समझिएगा बाद में डिटेल में, तुम लोग खुद से अब इसको कर सकते हो, बहुत इजी है। पॉइंट टू रिमेम्बर बता रहा है कि ये याद रखने के लिए। सर्किल सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल, ये सब दिया हुआ है कि ये सेंटर का डिफिनीशन। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन सर्किल। ये इसका सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इसका क्या? रेडियस। डिस्टेंस अक्रॉस द सर्किल थ्रू द सेंटर इज, मतलब वैसा बिंदु, वैसा रेखाखंड इसको बोलते हैं। मतलब उसको क्या बोलेंगे यार, रेखाखंड को क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा ये लाइन होता है ना जो उसके सेंटर से होकर सर्किल के दो पॉइंट इधर को इधर से मिलाए, सेंटर से होते हुए, उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ सर्किल बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका डेफिनेशन दिया हुआ। डेफिनेशन इसको पहले देना चाहिए, साला के तो बाद में दिया हुआ है। सब बच्चा बनाया है सब। अब टेंजेंट तो पढ़ लिए, अब कॉर्ड क्या होता है? A chord is a segment whose end point are the point on circle. PS and PR are chord. PS मतलब क्या है? देखो, एक तो मतलब भाई अभी बताए थे तुमको, एक तो बीचे बीचे तुम इसका सेंटर से होके पार करवा दिए, तो उसका तो नाम हो गया डायमीटर। लेकिन मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बहुत सारा लाइन खिंचा सकता है, ऊपर नीचे जितना नाम लाइन खिंचा या वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड। तो इस हिसाब से ये भी कह सकते हैं ना कि डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायमीटर ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से होकर गुजरता है, ऐसा बोल सकते हैं इसको कि डायमीटर आर कॉर्ड बट ऑल कॉर्ड आर नॉट डायमीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। In the plane interior of the circle consists of points that are inside the circle। मतलब जो सर्किल के अंदर वाला पॉइंट है उसको इंटीरियर ऑफ सर्किल बोलेंगे, और जो बाहर में है उसको एक्सटीरियर ऑफ सर्किल बोलेंगे। जैसे कि क्यू पॉइंट यहाँ अंदर में है तो इंटीरियर हो गया, एस पॉइंट यहाँ बाहर में था तो एक्सटीरियर हो गया। तो ये सब इजी था, कुछ नहीं था ऐसा। अब हम लोग एनसीईआरटी खोलेंगे, जल्दी से बनाएंगे इसका। थैंक यू कर दिया है तो लगता है कि रामानुजम चार्ज लग तो रहा है। कौन है सब आर्किमिडीज? मिडीज किसका किसका फोटो लगाया है बच्चा? ये सब तुम लोग को नहीं मिलता है जी करने के लिए पीपीटी। सब थोड़ा सा स्मार्ट रहना चाहिए था, थोड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ने से यही सब एक्टिविटी लइकन से प्रभावित रहता है, तो लइकन सब ट्रेंड हो जाता है थोड़ा। चलिए अब आ जाइए आप लोग, हम लोग फार्मूला तो देख लिए जितना होता है, अब सीधा क्वेश्चन आंसर पे आइए।
अरे डाउनलोड हो नहीं रहा है, ये क्या मांग रहा है? अच्छा तो तुम भी शिवम इसको डाउनलोड करते हो बैजू का पीडीएफ जैसे हम ही डाउनलोड करते हैं? इतना कॉल करके परेशान करने लगता है कल से। मेरा दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन है बैजू में। दिसंबर। खुलने दो पीडीएफ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं पाँच। लेकिन एकदम इजी था भाई, हम तो रिवीजन किए तो इजी था क्योंकि हम पढ़े हुए। अब तुम लोग को पता नहीं अब थ्योरम सब तीनों याद होगा कि नहीं, तीनों को तो थ्योरम अभी तक पढ़े हैं। अब पता नहीं इसी तीनों पर सब है कि क्या है, अब देखते हैं। ये सब तो भाई, चलिए इसको भरा जाए। ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि टेंजेंट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल टू पॉइंट। जब टू पॉइंट पे उसको करेगा तो ये नाम अभी बताया था ना, बहुत अच्छा पीपीटी था। A circle can have parallel tangent to the most. A circle can have two parallel tangent at the most. मतलब किसी भी सर्किल में दो को पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? जैसे सर्किल है ना, तो दुए को ना ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल में। दो को इधर से कर लो, चाहे दो को इधर से कर लो। The common point of a tangent to a circle and the circle is called, जहाँ पे उसका टेंजेंट मिलता है जाके, टू को सर्किल का मान लीजिए कि यहाँ पे मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। समझ गए ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो एक एक लाइन में पांच चारों चीज लिख लिया जाए जल्दी। लिख लेना, बताओ भाई, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा कठिन सवाल करेंगे। ये सब ये चैप्टर छोड़ देते हैं तुम लोग के लिए, इसको करते रहना। ये बता दें ये सब क्या क्या है। सिंग 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 सिंग। देखो क्या दिया होगा। Choose the correct option and give a justification. From point Q, the length of tangent
to a circle is 24 centimeter. Distance q from the center is 25 centimeter. ठीक है, ये दिया हुआ है फिगर, रेडियस निकालना है। ओके, यहाँ से यहाँ का लेंथ आपका 24 दिया हुआ है, मतलब ये टेंजेंट है। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 25 दिया हुआ है, तो रेडियस बताना है। तो ये तो पाइथागोरस रूल से निकलेगा भाई, कोई दिक्कत इसमें। हाइपोटेनस 25, बेस 20, परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब, यानी कि रेडियस इक्वल टू रूट अंडर 25 का स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर को घटा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 प्लस 29 ए प्लस बी, और 25 प्लस 24 और ए माइनस बी, कितना आ जाएगा, 5 4 9 49, 49 रूट अंडर में, यानी कि आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। प्रूव करने वाला कहाँ से है यार, वहां से। ये थोड़ा लग रहा है कठिन, देखते हैं। If TP TQ are the two tangent to a circle with center O and POQ 110 degree, then PTQ is equal to PTQ POQ 110 डिग्री, POQ 110 डिग्री। देखिए फिगर को समझिए, थोड़ा सा हेल्प तो लेना ही होगा। दो गो टेंजेंट है, कौन कौन सा टेंजेंट है भाई, एक है आपका पीटी टेंजेंट, एक है आपका टीक्यू टेंजेंट। दोनों टेंजेंट को मिलाया गया है, सेंटर से रेडियस खींचा गया है, तो इसके बीच का जो कोण बन रहा है 110 डिग्री का बन रहा है। तो पूछ कौन सा कोण रहा है, पी टी क्यू, ये वाला एंगल कितना होगा, ये बताइए कितना होगा, पीटी क्यू कितना होगा। तो एक चीज देखो भाई, ये बन गया क्या, पीटीओ क्यू क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 90, ये 90, तो 90 90 180 तो वही हो गया, और 110 ये, तो 360 में से घटाइए। 360 में से घटाना कितना है, 90 90 110, यानी कि 360 में से घटाना कितना है, 180 190, 290 घटाना है, बचा कितना, 70 डिग्री। 70 डिग्री आ जाएगा आंसर, ये वाला आ जाएगा 70 डिग्री। कैसे आया पता चला, क्यों यहाँ को 90 लिए, क्योंकि जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे उसमें बताया था ना कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री, दोनों जगह 90 डिग्री, थ्योरम का यूज है। और ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें? हालांकि देखो भाई, थ्योरम नहीं पता रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा, ये सब क्वेश्चन में अलबला जाओगे, दिमाग अलबला जाएगा, क्योंकि उतना इजी दिखने में है, जब सॉल्यूशन सामने रहता है तो कोई चीज उतना ही इजी रहता है। तो वही क्वेश्चन हो सके कि हमको भी बनाने के लिए दे दे तो नहीं बन पाए, इस कारण प्रैक्टिस होना चाहिए। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं हम, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। ये सब तो हल्का हल्का क्वेश्चन है, इसको छोड़ ही देते हैं, चैप्टर में खाली यही सब आ रहा है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा है जी, क्या इसमें ऐसा दे दिया, हाथ तेरी के, इसमें ऐसा क्या दे दिया, POA, 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 बैठ तरीके, तो ई तो आऊ आसान है निकाल, ई तो आऊ आसान है निकालना, ये 90 हो जाएगा। एक मिनट भाई, हैंग कर रहा है।
ये 90 फिर से, और ये 80, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। पहले तो ये है, हो गया 100। अब एक चीज देखना है कि PQ उसका बाइसेक्टर तो नहीं है। बाइसेक्टर अगर रहेगा तो ये हो जाएगा आपका एक एक हो जाएगा, जो पूछ रहा है आंसर में क्या, POA हो जाएगा 50 डिग्री। जब ये बाइसेक्टर PQ रहेगा तब, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, देखते हैं थोड़ा पूछ क्या रहा है। बिल्कुल सही जवाब। बाप रे, कहाँ से कहाँ लेके चल गया है भाई, दिमाग खराब कर दिया है। देखो ये तो तुम जान गए, जैसे इसके पिछले वाला फॉर्मूला के अनुसार इसका तो तुम पूरा का मान निकाल दोगे। एंगल POA तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100 डिग्री कैसे आए तो बताने का कोई जरूरत नहीं है, कैसे आया। ये 90, ये 90, और ये 80, और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है? PPOA। PPOA का टोटल एंगल का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो एंगल POA आ जाएगा, नहीं 360 में से घटाइए सबको। 90 घटेगा, 90 घटेगा, 80 घटेगा, समझ गए ना? तो आ जाएगा कितना? 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो 100 डिग्री आ गया। लेकिन अब क्या बोल रहा है ना कि अब तुम प्रूव करो कि जो ट्रेंग मतलब एंगल POA तो आ गया 100 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम प्रूव करो कि ट्रेंगल BPO कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल PAO के। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एंगल 90, एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एगो साइड कॉमन, OP इक्वल टू OP कॉमन, और OB इक्वल टू OA इक्वल टू रेडियस कॉमन। तो दोनों ट्रेंगल तो हो गया कॉन्ग्रुएंस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है दोबारा। ट्रेंगल क्या हो गया? BPO कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रेंगल PAO के। जब ऐसा कॉन्ग्रुएंस हो गया तो जो एंगल आएगा POB इक्वल हो जाएगा किसके? POA के। अब ये दोनों को जोड़ो तो एंगल POB प्लस एंगल POA मिला के कितना मिलता है? ये आधा POB आधा, और ये आधा POA आधा, दोनों मिला के क्या बन रहा है? एंगल POA। तो ये किसके बराबर था? 100 डिग्री के बराबर था। POA कितने बराबर था? 100 डिग्री का। यानी कि एंगल POB प्लस, अब POA के जगह भी हम लिख देते हैं POB, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। एंगल POB यानी कि टू एंगल POB इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल POB इक्वल टू 50 डिग्री। और जब एंगल POB 50 डिग्री, तो एंगल POA भी 50 डिग्री। यही चीज पूछ रहा था। तो इसका भाई ऐसा प्रोसेस था, इसी कारण ये 2 पेज में क्वेश्चन बन रहा था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताया जाए। और इसको तो बनाया जाए, हमको तो लग रहा है कि NCERT लेके बैठा जाए और ये क्वेश्चन खोज के बनाया जाए। फिगर बनाओ पहले। हम लोग को ये निकालना था POA का वैल्यू 50 डिग्री, कैसे आया? कोई दिक्कत है तो फिर से पूछो। सब थ्योरम का एप्लीकेशन है, देखे ना PPT का थ्योरम पढ़ने से कितना फायदा हो रहा है, सब क्वेश्चन चटनी बन जा रहा है। ये जो PPT हम गूगल सर्च मार के पढ़ाते हैं, ये भी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जब गए थे ना, तो टीचर ऐसे ही पढ़ाता था। मतलब उस समय भाई 2013 में उतना आदमी कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है जानता था। समझो कि 4G तो आया ही नहीं था, बिल्कुल। 3G भी नहीं आया था उस समय, 2G का जमाना था। 3G भी हमको लगता है कि 2013 में आया है। और आया भी होगा तो बहुत लोग के पास मोबाइल भी नहीं होता था, तो उस समय PPT सब बहुत बड़ा चीज होता था।
तो गूगल पर ऐसे ही मार के बुर्बक लइकन के बनाते रहता था। टीचर के नहीं आएगा तो क्या है, इसमें तो सब पीपीटी में रहता है एकदम शॉर्ट में किया हुआ। तो वहीं से हम में आ गया वो कला, कोई चीज पीपीटी। थोड़ा इजी भी पड़ जाता है। लेकिन यही है ना कि अगर इसको हम यूट्यूब पे डालते हैं तो एक न एक दिन कॉपीराइट लग के मेरा सारा चैनल ब्लॉक हो जाना है। क्योंकि ये सब कभी बैजू से कभी दूसरे का पीपीटी, अपना तो कुछ आज तक हम बनाए नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन बना रहे हो तुम लोग? और जैसा हम लिखे हैं वैसा नहीं लिखना है, तो हम समझाने के लिए लिखे हैं कि इतना इजी होता है। लेकिन इसको समझ गए हो तो अपने लैंग्वेज में लिखना है, कैसे कंस्ट्रक्शन किए, क्या क्या किए, तो सब डिटेल लिखना रहता है। ऐसे शॉर्टकट निपटाइएगा ना तो 5 नंबर में 3 नंबर मिलेगा एग्जाम को। हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 50 नंबर, 50 डिग्री कैसे आया? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे भी लाएं, आंसर सही लाना चाहिए। और 10th पास होते होते मकसद स्पष्ट हो जाना चाहिए। डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि आईएएस बनना है, तीन ही धारा है बस। आईएएस मतलब सरकारी नौकरी। तो तीनों का अलग अलग है भाई पढ़ाई। मतलब मार्च तक तुम लोग को ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि 1 अप्रैल 2024 से क्या पर है। हम तो बोलेंगे तुम लोग को अभी भी, मैथ्स 10th लेवल, मैथ्स तो पढ़ लिए चलो, बढ़िया चीज, बढ़िया स्कूल में एडमिशन लो। पॉलिटिकल साइंस, या पॉलिटिकल साइंस हटा देंगे तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एक मैथ, ये 5 सब्जेक्ट लेके 11th 12th पटना के किसी प्रतिष्ठित स्कूल से, डीपीएस, डॉन बॉस्को, ये सब से करिए। क्योंकि इसमें कोचिंग में 1 रुपया भी नहीं खर्चा होगा, सोशल साइंस है, ये सब का टीचरें बहुत बढ़िया रहता है। तो जो कोचिंग, तो यहाँ से सरकारी नौकरी का रास्ता खुल जाएगा। और जहाँ मैथ साइंस पर है, फिर जर्नी हो जाएगा 10 साल का। सरकारी नौकरी चाहिए तो वो करना पड़ेगा चीज। प्राइवेट नौकरी चाहिए या डॉक्टर बनना है बहुत तेज हो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मैथ और बायोलॉजी दोनों लेना है, सिर्फ बायो नहीं। हम तो यहाँ तक ये भी बताएं कि भाई पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के साथ मैथ लेना है, मैथ नहीं छोड़ना है 11th 12th। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अभी तो लगा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लागू हो जाए तो मतलब तुम ये चीज किए हुए हो ना, ये 5 सब्जेक्ट लेके पढ़े हुए हो ना, तुमको बाद में मेडिकल करना है, मेडिकल दो, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग दो, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। लागू हो जाएगा तो ठीक रहेगा। मतलब अभी आदमी कैसे कहता है कि 12th तुम कॉमर्स से पास किए हो कि साइंस से पास किए हो कि आर्ट्स से, वो खत्म हो जाएगा, वो खाली 12th रहेगा। उसके बाद तुम इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, आईएएस करो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर लागू हो गया तुम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ग्रेजुएशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया है।
ट्वेल्थ में देखिए अगला साल लागू हो जाना चाहिए। मोदी सरकार का चुनाव तो हो, लागू निश्चित तौर पे हो जाएगा, क्योंकि मोदी अगर रिटर्न भी आता है तो। बायो मैथ्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखना ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लग जाएगा ना, तो ऐसा ऐसा सब्जेक्ट रहेगा ना ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में रहेगा डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब सब्जेक्ट रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहाँ फेंकाएगा, ये सब का कुछ नहीं है। अलर बलर सब्जेक्ट अभी हमको लगता है कि सीबीएसई में भी है, लेकिन उसका माइनर सब्जेक्ट में भी चलता है, सब मेजर में आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो स्कूल कॉलेज में डांस वांस में भाग लेती है, तो अपना भी कैरियर बना सकती है आगे चल के। जब स्कूल में डांस कर ही रहे हैं तो ग्लोबल स्तर पर चलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा में पहुंचते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में पहुंचते हैं, जहां से ऐश्वर्या राय सब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वहां से बनता है। वहाँ सिलेक्शन, बहुत सारा कैरियर ऑप्शन है लड़की के लिए, तो बहुत सारा है। डॉक्टरी बनने पे ही उपाय नहीं है, सही नॉलेज होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है जिंदगी में। अपने आप को मुंबई या लंदन में देखना है तो फिर तो वही सब ठीक है। नीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, पर्ल एकेडमी एक है मुंबई में, ये सब चीज। और लड़का तो खास करके उसको कुछ है चाहे नहीं, जैसी 11